हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिवाइन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये है कि राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों के शुभंकर बनाए गए थे। और ये शुभंकर बनाए गए थे जैव विविधता संरक्षण के लिए। अब हुआ ये कि 2015 में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले से एक जीव को वहां का जिला शुभंकर बनाया और उसके संरक्षण का जो उत्तरदायित्व दिया वो दिया जिला प्रशासन को। और यहाँ से हर राजस्थान सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में यहाँ से एक प्रश्न आराम से हर बार पूछा जाता है। और इसलिए आज अपन ने ये टॉपिक डिसाइड किया है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिला पाली का जो जिला शुभंकर है वो आपका क्या है, तेंदुआ। पाली जिले का शुभंकर क्या होगा, तेंदुआ। और याद रखना क्या पालेंगे अपन, तेंदुआ पालते हैं, यानी कि पाली पालते हैं, पालतू बनाते हैं ना, तो तेंदुए को बनाएंगे तेंदुआ पाली। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ का अपना क्या रहेगा, छोटा किलकिला, यानी कि जो छोटा किलकिला। देखो, हनुमान जी जब छोटे से थे तो बड़े किलकिल करते थे, आवाज, छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत आवाज करते, तो ये छोटा किलकिला। फिर हमने कहा नेक्स्ट अजमेर, और अजमेर को कहते हैं खड़मोर। अजमेर का क्या है, खड़मोर। और फिर याद रखना हम देखेंगे नेक्स्ट अलवर। अलवर का क्या रहेगा अपना, सांभर। क्या रहेगा, सांभर। क्योंकि देखो सांभर और अलवर, अलवर र को मैच करना, तो सांभर और अलवर। फिर अपन बात करते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का क्या रहेगा, मोर। और इसी के साथ में याद रखना अजमेर। क्या याद रखना है, अजमेर। और अपना अजमेर का क्या रहेगा, अजमेर का अभी मैंने बताया था खड़मोर। देखो, मोर और खड़मोर दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। अपना अजमेर का रहेगा खड़मोर और भीलवाड़ा का रहेगा मोर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं जिला बाड़मेर। और बाड़मेर जो है अपना, ये कहाँ पड़ता है, मरुस्थल में। कहाँ पड़ता है, थार मरुस्थल में। और मरुस्थल में पड़ता है तो जानवर भी ऐसा ही कुछ होगा, तो हमने कहा मरु, और साथ में क्या है, लोमड़ी। क्या है, लोमड़ी। मरु लोमड़ी कहाँ की है, बाड़मेर की। अच्छा, फिर जिला भरतपुर। और भरतपुर जिले का शुभंकर क्या है, सारस। क्योंकि हमने पढ़ा है भरतपुर में क्या है, केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार। और ये जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसमें साइबेरिया से अक्टूबर नवंबर में साइबेरियाई सारस आते हैं और वो यहाँ प्रवास करते हैं, इसलिए यहाँ का हमने जिला शुभंकर क्या बना दिया, सारस। और वो जो सारस आते हैं वो यहाँ विचरण करते हैं। और साथ में ही ये जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये एकमात्र राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर में शामिल है, यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान की एकमात्र साइट है। और राजस्थान की रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली जगह कौन सी है, केवलादेव घना पक्षी विहार। और राष्ट्रीय उद्यान में भी ये अपना शामिल है। इसीलिए केवलादेव घना पक्षी विहार को हम क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं अपन, केवलादेव घना पक्षी विहार को। और यही हम बात करते हैं एक बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे अपन कहते हैं पक्षियों का घरौंदा। पक्षियों का घरौंदा, पक्षियों का घरौंदा कहते हैं, क्योंकि जो साइबेरियाई सारस आते हैं वो पहले कहाँ रुकते हैं, बंद बारेठा में। और ये जो है ये जरक के लिए प्रसिद्ध है भाई, है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, जरक के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं बीकानेर। और बीकानेर का अपना क्या रहेगा, भट्ट तीतर। क्या रहेगा, भट्ट तीतर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिला बूंदी। और बूंदी का क्या है, सुरखाब। देखो कितना अच्छा है, सुरखाब। और हमें याद कैसे रखना है, बूंदी। देखो बूंदी, और बूंदी से क्या बनते हैं, लड्डू। क्या बनते हैं, लड्डू। तो बूंदी सूख गई, यानी कि सुरखाब। याद रखना, बूंदी क्या गई, सूख गई, तो इसका क्या होगा, सुरखाब। नेक्स्ट हमने कहा जिला बारां। और बारां का क्या होगा, मगरमच्छ। क्या होगा, मगरमच्छ। क्योंकि जब हम बात करते हैं
कि चंबल नदी की, और चंबल नदी के ऊपर चंबल अभ्यारण्य है जो मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं जब हम बात करते हैं जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो कि कोटा में है, जिसे अपन मगरमच्छ और घड़ियाल की प्रजनन स्थली के नाम से जानते हैं, तो हमारा जो जिला 12 है इसका शुभंकर क्या रहेगा, मगरमच्छ। फिर हम बात करेंगे चित्तौड़, और चित्तौड़ च से शुरू होता है और चौसिंगा च से शुरू होता है। याद रखना चित्तौड़ और चौसिंगा, क्या याद रखोगे, चित्तौड़ और चौसिंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिला झालावाड़, और ये जो झालावाड़ है इसमें ये देखो बहुत अच्छा सा एक पक्षी है तोता, कौन सा है, गागरोनी तोता। और ये जो गागरोनी तोता होता है ये मनुष्य की आवाज हूबहू निकालता है, हूबहू नकल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हीरामन तोता। क्या कहते हैं, हीरामन तोता। इसको हीरामन तोता भी कहते हैं भाई, याद रखना। और इसको हिंदुआ आकाश लोचन भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चूरू। चूरू में क्या है, कृष्ण मृग। क्या है, कृष्ण मृग। और ये जो कृष्ण मृग है ये कहाँ पाए जाते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य में। और ताल छापर अभ्यारण्य में एक घास पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं मोचिया, मोचिया घास। और ये जो मोचिया घास है ये बड़ी मुलायम घास होती है जो इन काले हिरणों को बहुत पसंद आती है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा कृष्ण मृग ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में पाए जाते हैं। तो चूरू को हमने जिला शुभंकर क्या बना दिया, कृष्ण मृग बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं धौलपुर, और धौलपुर का क्या है, पंचीरा, क्योंकि पंख जो होते हैं वो सफेद होते हैं, धोले होते हैं, है ना, तो हमने कहा धौलपुर का क्या है, पंचीरा। फिर हमने कहा डूंगरपुर, और डूंगरपुर का अपना क्या रहेगा, जांघिल। क्या रहेगा, जांघिल, क्योंकि डूंगरपुर में आपने देखा होगा माही झाखम सोम नदियों का संगम होता है, तो पानी की कमी नहीं है, और यहाँ कौन सा पाया जाएगा, जांघिल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और बात करेंगे बांसवाड़ा की, और यहाँ क्या है, जल पीपी। क्या है, जल पीपी। बांसवाड़ा में जल पीपी, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बांसवाड़ा का क्या रहेगा, जल पीपी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और दोसा। दोसा बिल्कुल छोटा सा है, दोसा बिल्कुल छोटा सा है, और छोटा सा जानवर होगा क्या, खरगोश। क्या जानवर होगा आपका, खरगोश। याद रखना दोसा छोटा सा है और जानवर भी छोटा सा है, क्या है, खरगोश। नेक्स्ट अपन बात करें कोटा। क्या है, कोटा। और कोटा जो है वहां का शुभंकर क्या है, उदबिलाऊ। क्या रहेगा अपना, उदबिलाऊ। अब कैसे याद करोगे, कोटा जो है वो अपनी शिक्षा नगरी है। क्या है, शिक्षा नगरी। और शिक्षा नगरी है इसलिए याद रखना कि पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें उदबिलाऊ जैसी हो गई, क्योंकि व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ेगा तो उनकी आंखों में सूजन आएगा, और आंखें कैसी हो गई, उदबिलाऊ जैसी, है ना, उदबिलाऊ जैसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू का काला तीतर है, जबकि बीकानेर का क्या है, भट्ट तीतर है। याद रखना बीकानेर का अपना, साथ में देखना इसको, बीकानेर, और बीकानेर का अपना क्या रहेगा, भट्ट तीतर। बीकानेर का अपना रहेगा भट्ट तीतर। फिर अपन बात करते हैं कि जयपुर। जयपुर का क्या है, चीतल। क्या है, चीतल। और यहां से आपको एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीतल की मातृभूमि, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चीतल की मातृभूमि, और चीतल की जो मातृभूमि है वो कहा जाता है सीता माता, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। सीता माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको क्या कहा जाता है, चीतल की मातृभूमि। और ये जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जो औषधीय पादप पाए जाते हैं वो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सागवान के वृक्षों के लिए सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जोधपुर का है कुरज्जा। और ये जो कुरज्जा है ये ताल छापर में जाता है, ताल छापर। प्रवास करने के लिए कहाँ जाता है, ताल छापर में जाता है ना। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतापगढ़। अभी मैंने बताया था सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। नेक्स्ट हमने कहा इसमें कि जैसलमेर का क्या है, गोडावण।
क्या है, गोडावण। क्योंकि जैसलमेर में और बाड़मेर में अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और उसको अपन कहते हैं गोडावण की आश्रय स्थली। तो गोडावण कहाँ का हुआ, जैसलमेर का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जालोर का भालू। जालोर में सुंदा माता की पहाड़ियां हैं, क्या है, सुंदा माता की पहाड़ियां। और यहाँ राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालोर में स्थापित किया गया था। सुंदा माता, जालोर में पर्वत श्रेणियां हैं और उनमें ये स्थापित किया गया था। फिर हमने कहा करौली में क्या है, घड़ियाल। घड़ियाल, क्योंकि करौली को अपन कहते हैं डांग की रानी, यानी कि बीहड़ की रानी। और रानी जो होती है वो रानी हमेशा घड़ियाली आंसू बहाती है। तो हमेशा याद रखना कि घड़ियाली आंसू कौन बहाएगा, करौली, रानी बहाएगी, यानी कि करौली भी अपन कहते हैं बीहड़ की रानी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजसमंद। और राज जो है वो भेड़िए लोग ही करते हैं, क्योंकि राजसमंद, राज वही व्यक्ति करता है जो भेड़िया प्रवृत्ति का होता है। तो याद रखना राजसमंद, और जिला इसका शुभंकर होगा भेड़िया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नागौर। और नागौर का जिला शुभंकर अपना क्या रहेगा, राजहंस। क्या रहेगा अपना, राजहंस। और नेक्स्ट जैसे ही अपन देखते हैं तो हम कहते हैं श्री गंगानगर का जिला शुभंकर क्या है अपना, चिंकारा। क्या रहेगा, चिंकारा, ये है अपना चिंकारा। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो हम देखते हैं कि सीकर का है साहिन। सीकर और साहिन 3 अक्षर से शुरू होता है और से साहिन और सीकर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सिरोही का रहेगा जंगली मुर्गा। क्या रहेगा, जंगली मुर्गा। क्यों, क्योंकि हमने कहा सिरोही जो है ना, सिरोही में माउंट आबू अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने क्या किया, यहाँ का जिला शुभंकर क्या बना दिया, जंगली मुर्गे। नेक्स्ट हमने कहा कि सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में हमने कहा बाग, क्योंकि यहाँ बाग परियोजना है और हमने इसका क्या बना दिया, बाग बना दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयपुर। और उदयपुर का क्या रहेगा अपना, कब्र बिजू। क्या रहेगा, कब्र बिजू। तो याद रखना अपने को उदयपुर का क्या रहेगा, कब्र बिजू। और इसी के साथ लास्ट अपन देखते हैं अपना टोंक। और टोंक का अपना क्या रहेगा, हंस। देखो याद रखना बहुत अच्छे से। हमने कहा था अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर का हमने क्या बताया था, हमने कहा खड़मोर, जबकि भीलवाड़ा का हमने क्या बताया था, मोर। जबकि याद रखना नागौर जो है उसका राजहंस है। क्या रहेगा, नागौर का, नागौर है ना, नागौर, इसका रहेगा राजहंस, राजहंस। जबकि अपना टोंक जो है उसका रहेगा हंस। तो इसी के साथ आपके जिला शुभंकर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।